नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके एवोल्यूशन द ट्रुथ। आज हमारे साथ मनोज दारा, डेप्यूटी एडिटर हमारे चैनल के, जिनको फाइनेंशियल मार्केट का काफ़ी तजुर्बा है, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जो शेयर मार्केट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मार्च 23, 2020 में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, जहां पे मार्केट 7,610 इतने पॉइंट्स गिरा था। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? सो बेसिकली इसके दो रीजंस है। जैसे आपने बताया, एकदम सही बताया कि 7,610 वो निफ्टी जो कि NSE से लिंक्ड है, उसमें एक बहुत बड़ा फॉल आया था। उसके एक ही सबसे बड़ा रीजन है कि दिस वाज व्हेन द WHO डिक्लेयर्ड इट एज अ पेंडेमिक। हम बात कर रहे हैं कोविड की। करेक्ट। और कोविड का एक ऐसा एरा था जहां पर इतना ब्रॉडर कंसर्न माइंड्स में आ गया था कि कंजम्पशन विल गो फॉर अ टॉस, इन्वेस्टमेंट्स ठप हो जाएगी, क्योंकि ये सेम सिचुएशन चाइना में भी वो टाइम पर हो चुकी थी। ओनली ऑन बैक ऑफ अ ब्रॉडर कंसर्न ऑफ अ स्लो डाउन ये इतना बड़ा फॉल आया था। और जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े में बताना चाहूंगा कि लगभग वो मंथ में, वो मार्च में 1,18,000 करोड़ INR वहां से इंडियन मार्केट्स में से बाहर चले गए थे। सो दिस वाज द ओनली रीजन। इसका कारण ये फॉल था, क्योंकि यहां से लेके कंजम्पशन का कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं दिख रहा था, और यहां से ये भी नहीं पता चल रहा था कि कंपनीज कैसा करेंगी। और जैसे जैसे हमने ये लॉकडाउन का फेज सी किया, इसी पे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि कोविड के कारण लोगों ने अज़म किया और मार्केट से इतना पैसा बाहर गया, मगर आज के दिन में जो हम देख रहे कि एक्चुअल बिजनेस शुरू हो चुका है, मगर रिस्पांस नहीं है। इंडस्ट्री वो हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है। सप्लाई और डिमांड का भी ऐसा कोई बात नहीं है। आज भी अनलॉक प्रोसेस शुरू है, मगर अभी हम ये देख रहे हैं कि शेयर मार्केट ऊपर है, 11,000 पॉइंट्स पे चल रहा है। बिल्कुल। इसका क्या कारण? 11,400। तो इसके मुख्य 3 कारण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 1,18,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में, जहां से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वहां से लेकर बाहर चले गया था। लेकिन उसके बाद में यहां पर ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म ऑन इंडिया, चलो ठीक है, अगर 2 क्वार्टर अगर बिजनेस नहीं किया, दैट डजंट मीन कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप खराब करने वाले हो। उसका एक ही मुख्य कारण है कि ग्लोबली बहुत सारा फंड्स एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रेजिम में से बाहर आया, और वो सारे फंड्स जो है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको कि हमारे व्यूअर्स के लिए, कि इनफैक्ट इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक बहुत बड़ा पाय है, वो फंड्स इंडिया में आया। दैट वाज द ओनली रीजन। Q1 अर्निंग्स जो हमारी हो चुकी है, जो अप्रैल, मई और जून जो नंबर्स आंकड़े जो आते हैं हमारे, वो बहुत ही खराब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो खराब नंबर्स नहीं आए, जिसकी वजह से मई के बाद आपके इंडियन मार्केट्स में बहुत अच्छे फंड्स आना चालू हुए। ये एक तो रहा सेकंड रीजन। और बीटन डाउन स्टॉक, से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का बता रहे थे, रिलायंस के बारे में, जैसे बीटन डाउन स्टॉक, जैसे रिलायंस जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पर एक बहुत बड़ा फॉल आया था। जैसे आपने हाईलाइट भी किया था कि 7,610 और लेवल्स पे गए थे। तो वहां से लेकर एनालिस्ट का ये अजम्पशन है कि ये कंपनीज तो गोल्ड है, इट्स लाइक अ प्योर गोल्ड, एंड इट हैज रियली डन वेल फ्रॉम द बॉटम लेवल्स। सो दैट वाज द ओनली रीजन जो मार्केट ये एक्सपेक्टेशन से उसके ऊपर दाव लगाया है कि ये सारी कंपनीज बहुत अच्छा करेगी। ये 3 मुख्य रीजन है, बिकॉज द मार्केट इज अप। और इस बीच में पेंडेमिक में हमने ये भी देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी फंडिंग हुई। इसके बारे में आप कुछ हाईलाइट? बिल्कुल। इनफैक्ट मुकेश अंबानी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पर डेट फ्री होना है, और उसी कारण उन्होंने अपना जो जियो के अंदर इतना ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट्स किया था, वहां से लेकर उन्होंने सारा फंड रेजिंग एक्टिविटी उनकी चालू की। लगभग 7 प्राइवेट इक्विटी कंपनीज को उन्होंने फंड रेज भी किया। इसके कारण है कि मार्केट ऊपर है आज। इनफैक्ट बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1,00,000 करोड़ जा चुका था, उससे कई ज्यादा फंड्स इंडियन मार्केट्स में अलग अलग माध्यम से अंदर आ चुके थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के। और प्लस
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड है हमारे, वो भी बहुत स्ट्रांग है। लगभग 68,000 करोड़ उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है ये पैंडेमिक के टाइम पर, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है। इंडियन मार्केट्स कोविड को लेकर कंसर्न तो है ही, लेकिन आगे का फ्यूचर ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छा है। क्या व्यूअर्स को ये समझना है कि जब सब कुछ शुरू नहीं है और शेयर मार्केट में बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल बिजनेस नहीं कर रही है, रियल इंडस्ट्रीज, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका कोई सिंक होता है कि नहीं होता? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो आंकड़े होते हैं और ये जो कंजम्पशन, जैसे हमने बताया कि ये इट इज प्योरली ड्रिवन बाय लिक्विडिटी। एक ऐसा मनी का फोर्स है, एक ऐसे पैसे की ताकत है जो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि आगे आने वाले 2 साल में आप क्या करने वाले हैं। जैसे हम अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए, वैसे ही ग्लोबल फंड्स जो इतना लिक्विडिटी से फ्लश्ड है, उन लोग प्लानिंग करते हैं 1 साल, 2 साल और 3 साल की। इसीलिए उन्होंने ये ऑप्टिमिज्म से पैसा डाला हुआ है इंडियन मार्केट्स में कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया और इंडिया रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा फंड रेजिंग एक्टिविटी किया हुआ है जियो फाइबर में, और वो $200 बिलियन की एक कंपनी होगी। ऑल्दो अमेजॉन और ये सब तो $750 बिलियन हैं। हम बहुत लंबा हमको सफर तय करना है। लेकिन जैसे टीसीएस है, रिलायंस को अभी टीसीएस ने भी, आईटी कंपनी है वो टीसीएस ने भी रिलायंस को ज्वाइन किया हुआ है। दैट मीन्स ग्लोबली भी इंडियन कंपनीज एक ऐसे स्तर पर जाने की सक्षमता रखते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्यूमेन और बहुत ज्यादा फोकस्ड अप्रोच से, कि वो वहां तक लेके जाने में इनफैक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉमन इंडिविजुअल्स और कंपनी पर्सपेक्टिव में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो जो जीडीपी के रिजल्ट आए, जैसे आपको पता है कि -24%, बिल्कुल 23.9 के आसपास है, तो 24%, बिल्कुल। तो इसका भी इम्पैक्ट शेयर मार्केट में कैसे रहेगा? सो इनफैक्ट ये जो आपने जीडीपी का जो अपना एक क्वेश्चन जो मेंशन किया हुआ है, इसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट है। उसके 3 मुख्य कारण है। जो जीडीपी -23.9 जो कि 24% का जो नंबर आप देख रहे हैं वो आया है, उसका पहला रीजन ये है कि सबसे पहले तो फोर्स्ड लॉकडाउन की वजह से, एक तो पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक की वजह से जो फोर्स्ड लॉकडाउन जो इंप्लीमेंट किया है उसकी वजह से तो इंसान अपनी बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर पा रहा है, तो किधर बाहर जाके कंजम्पशन क्या करेगा? करेक्ट। बाहर जाके ऑटो क्या खरीदेगा, बाहर जाके होटल में क्या जाएगा, बाहर जाके अपने कपड़े क्या खरीदेगा? लॉकडाउन। सो ये सारा जो सेक्टर्स है, अच्छा रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा, आपको पता है क्योंकि आप खुद ही बहुत बड़े एक्सपर्ट रह चुके हैं, इनफैक्ट रियल एस्टेट में आप एक्सपर्ट हैं, और तो आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर से लगभग 18 और 20 सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। सो दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई कंजम्पशन वेंट फॉर अ टॉस ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और जो ओवरऑल अगर आप देखते तो होटल इंडस्ट्री, बिल्कुल, एंड रेस्टोरेंट्स, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। इसका आप आगे क्या देखते कि क्या रहेगा? इनफैक्ट ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज यू आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट एंड अदर एक्टिविटीज। होटल इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो अ रेप्लिका ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर एज वेल। सो इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है, क्योंकि रेंटल बहुत सारा जो है इंडिविजुअल्स को भरना पड़ा है, और एक बहुत बड़ा कंजम्पशन तो मार खाया ही है। बट रेंटल पर्सपेक्टिव में आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? रेंटल के मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट शुड हैव कम अप विद अ पॉलिसी। राइट, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉलिसी लाया, मॉनिटोरियम पीरियड दे दिया, उसी तरह, क्योंकि ये आज कोर्ट्स में अगर आप देखते कि बहुत सारे केसेस फाइलिंग हुआ है लीजी एंड लेसर के बीच। एग्जैक्टली। एंड द रीजन इज कि जो बंद था पीरियड, जो लॉकडाउन था, उस टाइम पे भी जो लैंडलॉर्ड्स है वो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं रेंट, जो ये लोग नहीं भर पा रहे। बिल्कुल। और करीब करीब मुझे लगता है जितने भी बड़े होटल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फ्रेंचाइजीज चलते, खबर ये है कि मोर देन 30% सेंटर्स या ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज को क्लोज डाउन करना पड़ा। और जिसका भी प्रपोजल रेंट पे है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे, और ये जो इंडस्ट्री है आगे जाके इनको रिवाइव करने को बहुत समय जाएगा। बिल्कुल। और मुझे एक और प्रश्न था कि आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं आगे, आज मार्केट का जो सिनेरियो है, शुड ही इन्वेस्ट और उसको क्या अपना पैसा बाहर निकालना चाहिए? सो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर इंडिया स्टोरी खत्म नहीं हुई है, एंड कोविड इज नॉट हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग। कोविड भी अभी वैक्सीन लगभग
33 देश इसके पीछे लगे हुए हैं वैक्सीन लाने में। एक बार ये वैक्सीन आ जाती है उसके बाद में सारा आउटलुक, सारा अर्निंग्स, सारा कंजम्पशन, सारा जीडीपी, सारा इन्वेस्टमेंट सब वापस आ जाएगा और लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर शॉर्ट टर्म का है देन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको पता है कि इतना मार्केट 50% 7,600 और लेवल से बढ़ चुका है। आज की तारीख में हम लोग 11,400 के लेवल पर है और यहाँ पर तो आपको यू आर वाइज इनफ टू टेक योर ओन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ कि आपको पैसा निकालना। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेकर 12,000, 13,000, 14,000, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में हर टाइम पर ऐसा देखा गया है कि 8 साल में मंदी आती है और ये मंदी एक ऐसे दौर पर आई है जहां पर पेंडेमिक और टाइम ड्रिवन उसका हो चुका था और आगे आने वाले जो 10 साल है मुझे लगता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी आएगी और मार्केट यहां से लेकर 25,000 के इंडेक्स लेवल तक भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी एनालिस्ट व्हिच वी हैव स्पोकन टू। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, फार्मा कंपनीज जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, दे आर डूइंग रियली वेल इन द पैंडेमिक टाइम। और जैसे हमने आईटी सेक्टर का बताया कि बहुत अच्छे लेवल्स पर आईटी सेक्टर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पर आपको अट्रैक्टिव लेवल पर मिल रही हैं। जिन्होंने अभी अच्छा नहीं किया है, ऑटो सेक्टर जो है आज की तारीख पर अगस्त में जैसे बोलते हैं कि एक कंजम्पशन, आपने पूछा कंजम्पशन को ब्रॉडर कंसर्न, ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सेल्स नंबर थोड़े पिकअप होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे जो एनकरेजिंग फैक्टर्स है दे विल डेफिनेटली कैरी ऑन टू द नेक्स्ट ईयर एज वेल और अगले साल बहुत अच्छा रहने वाले हैं और रिटर्न्स भी अच्छे रहने वाले हैं। तो ये थे मनोज दारा, हमारे डेप्यूटी एडिटर, और मुझे आशा है कि आप लोगों के दिमाग में फाइनेंशियल मार्केट को लेकर जो भी सवाल थे वो उनसे हमने पूछा। और इसी तरह कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर दीजिए। अभी तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।